प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से वो पहचान लेते हैं, लोगों के चेहरे से वो पहचान लेते हैं, लेकिन आज पूरा देश उनके भाषा से पहचान रहा है कि ये भाषा जो हम शायद किसी आम इंसान के मुंह से भी नहीं सुन सकते। अलग बात है वो अगर टपोरी है, बिल्कुल इलिटरेट है, जाहिल है, शिक्षा ना मिली हो, स्कूल ना गया हो, अगर वो ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं तो भी कुछ हद तक समझ में आता है कि उनको शिक्षा नहीं मिली। ये कौन से सांसद हैं? नया भारत है क्या? इसी नए भारत की कल्पना हमने 2014 के बाद से की थी। हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक मुस्लिम नागरिक आज सुरक्षित नहीं है। ये पापा की परियां एंकर जो हैं, या पापा के परा और परियां जो बैठी हुई रहती हैं, क्या ये आज इसको मुद्दा बना रही हैं? क्या उन्होंने पूछा? क्या उन्होंने सरकार पर तहमत लगाई? क्या उन्होंने जाकर पूछने की कोशिश की? क्या उन्होंने दूर से भी मोदी जी को ललकारा? बड़ा सा अपराध कर दूंगी तो क्या मुझे नोटिस भेजा जाएगा या मुझे कटघरे के पीछे रखा जाएगा? तो ये तो वही बात हो गई। ये तो साफ साफ बोल रहे हैं, इसमें तो कोई इफ एंड बट है नहीं, इसमें तो कोई अगर मगर है नहीं कि उन्होंने गाली दिया कि नहीं दिया। मुझे लगता है ये सांसदों के कान में जू नहीं रेंग रहा है। इन सांसदों ने अपने कान को बंद कर लिया है, उनको ये गाली सुनाई नहीं दी है। तो जवाबदेही किस बात की भाई? क्रिश्चियन कम्युनिटी को बोलूं ए पादरी, अगर मैं एक पंडित जी को बोलूं ए पंडित, बिल्कुल वो सम्मान से कहिए ना। तो ये तो इनके संस्कार हैं। ये मुल्ला बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को चिढ़ाने के लिए, लोगों को व्यंग करने के लिए। तो ये अब लोगों से छुपा नहीं है, इनके दिल में अपने धर्म के लिए भी श्रद्धा नहीं है। ये हिंदू है ही नहीं, ये सनातनी नहीं है। गोडसे ने जैसे गांधी को गोली मारा था और ये लोग वाहवाह करते हैं, तो ये लोग तो उसी धर्म को मानने वाले हैं, वैसे ही लोग को फॉलो करने वाले हैं। तो इनके अंदर जो खून है वो गोडसे का खून है। मोदी जी का न्यू इंडिया, मोदी जी का न्यू सांसद, लेकिन लोग उनके वही कचड़े और घिसे पिटे से हैं। ये जो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हों, भाजपा के समर्थक हों, यहाँ तक के भाजपा के सांसद हों, वे सारे के सारे एक हैं। ये मैं नहीं, ये उनकी भाषा कह रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से वो पहचान लेते हैं, लोगों के चेहरे से वो पहचान लेते हैं, लेकिन आज पूरा देश उनके भाषा से पहचान रहा है कि ये भाषा जो हम शायद किसी आम इंसान के मुंह से भी नहीं सुन सकते। अलग बात है वो अगर टपोरी है, बिल्कुल इलिटरेट है, जाहिल है, शिक्षा ना मिली हो, स्कूल ना गया हो, अगर वो ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं तो भी कुछ हद तक समझ में आता है कि उनको शिक्षा नहीं मिली। ये कौन से सांसद हैं? वो भी एक बार नहीं, 2 बार सांसद बने हैं, 3 बार एमएलए बने हैं। अरे भाई, इनको चुनता कौन है? किस आधार पर लोगों ने इनको चुनकर सांसद में भेजा है? सांसद में गाली गलौज, उग्रवादी, क्या मैं कहूँ, मैं तो मेरे ज़बान से वो शब्द नहीं निकल रहे हैं जो मैं 2 दिन से इसके बारे में, कल से मैं इसके बारे में सुनती जा रही हूँ। ऐसी गाली गलौज, मुझे कान में हेडफोन लगाकर सुनना पड़ा क्योंकि घर में मेरे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ना सुन लें ये सारी चीज़ों को। आप बताइए कि ये किस तरह का न्यू इंडिया है? इतनी गाली, वो भी एक खास मुस्लिम सांसद के लिए। अब तक ये आम लोगों के लिए भाषाएं ये इस्तेमाल करते थे। तबरेज़ को मारा, अखलाक को मारा, जुनैद को मारा, और कई लोगों को लिंचिंग किया, कई लोगों के बारे में ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाया, एंटी नेशनलिस्ट बोला। चलो तब तक तो ठीक था, ये आम लोगों के साथ हो रहा था। ये शायद सांसद सब लोग इत्मीनान से थे कि ये सारी चीज़ें तो आम लोगों की प्रॉब्लम्स है। लेकिन अब तो सांसद, जो मुस्लिम सांसद हैं, वो भी सेफ़ नहीं हैं। कल को उनको अगर सांसद में धर के ये पीट दें, मार दें, वो भी मुझे लगता है ये कोई बहुत नई बात नहीं है। दिस इज़ न्यू इंडिया, न्यू इंडिया ऑफ मोदी जी, योगी जी, शाह। ये नया भारत है क्या? इसी नए भारत की कल्पना हमने 2014 के बाद से की थी। इसका जवाब कौन देगा? और ताज्जुब की बात यह है कि उसी सांसद में वहाँ के स्पीकर ओम बिरला वो चुपचाप रहे। उन्होंने बस यही, जैसे हम किसी बच्चा कोई गलती करता है, अरे रुक हो जाओ, अरे चुप हो जाओ, अरे बाबू चुप हो जाओ, ठीक है ये गलत बात है, इतना ही, बस इतना ही बोलकर वो रुक गए। और वहाँ से उन्होंने लोकसभा से वो क्लिपिंग बस हटवा दी, इतना। और बाकी अगर दूसरे सांसद, अभी हमने देखा कि पिछले सेशन में, सांसद के पार्लियामेंट के पिछले सेशन में कई सांसदों को खारिज करा दिया गया, सस्पेंड करवा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई। उसमें हमारे टीएमसी के डेरेक ओब्रायन थे, उसमें जो है आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा थे, संजय जी थे, अधीर रंजन चौधरी जी थे,
ये सारे लोगों को सिर्फ इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई प्रश्न उठाया, उन्होंने कोई एक बात बड़ी कड़े आवाज़ में अपनी आवाज़ को उठाया। यहाँ तो गाली गलौज किया गया जो सिर्फ सांसद तक नहीं है, ये पूरे जनता ने भी देख लिया। लेकिन उसके बावजूद उसके यहाँ पर उनको सस्पेंड तो बहुत दूर की बात है, कड़े शब्दों में आकर भाजपा के किसी भी नेता ने कुछ भी नहीं कहा। प्रधानमंत्री जो हमेशा चुप रहते हैं, वो शायद ज़िंदगी भर चुप ही रहेंगे जब तक वो सत्ते पर रहेंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। इस बार कम से कम हमने ये आशा की थी कि कम से कम वो कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे। मन की बात तो सुन ली है उनकी, लेकिन कम से कम उनके सांसदों ने क्या किया है वो चूँकि सामने आ गया है जनता के, शायद वो कुछ कहें, लेकिन उन्होंने इस बार भी चुप्पी ही साधा। दूसरी बात है, आप ये बताइए कि ये देश किस दिशा में जा रहा है। ये जो लोग हैं, ये मुझे लगता है कि ये आम लोग नहीं हैं, ये आतंकवादी खुद हैं। ये सांसद के नाम पर, ये भाजपा के समर्थक के नाम पर, भाजपा के जितने भी, आप टीवी में बैठ जाइए, लाइव डिबेट में भी ये ऐसा लगता है जैसे टीवी से निकलकर दूसरे प्रवक्ताओं को हमला कर देंगे। सांसद में भी आज ये देखिए किस तरीके से अपने वाणी से इन्होंने हमला किया। मैंने देखा और बहुत ही दुख हुआ मुझे कि आज क्या मुसलमान कहीं भी सेफ नहीं है। और सिर्फ ये देश की ही बेइज्जती नहीं है, ये सिर्फ एक दानिश रूपी, ये यहाँ पर जो एक दानिश अली जो हैं, ये सिर्फ एक जन की बात नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला एक मुस्लिम नागरिक आज सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इन दिनों हमने बहुत से इंसिडेंट देखा। अभी हाल ही में हमने देखा किस तरीके से एक टीचर एक बच्चे को सिर्फ इसलिए मरवा रही है क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय का था। हमने देखा कि एक युवक जवान जिसने ट्रेन में उठकर सिर्फ इसलिए गोली मारा क्योंकि वे लोग जो है नकाब में थे, बुरखे में थे, उन्होंने कपड़े पहचान के मारा। जैसे मोदी जी कपड़ों से पहचान लेते हैं, उसने भी लोगों को पहचान के, तुम मुस्लिम हो, ले मार गोली। अब ये बताइए, ये सांसद के अगर हाथ में पिस्तौल या राइफल होता तो जिस आक्रोश से, जिस गुस्से से, जितने ज़्यादा ताव में वो गाली दे रहा था, शायद वो गोली भी मार देता वहाँ पर। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमने देखा था कि कुछ साल पहले जब शाहीन बाग में औरतें जब एनआरसी और सीए को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी, उस वक्त भी गोली मारो सालों को। इनके ही सांसद अनुराग ठाकुर, उन्होंने कितने सारे हेट स्पीचेस दिए। क्या हो गया? वो तो सड़कों पर दिया था, आज सांसद में दिया है। तो मुझे लगता है आश्चर्य नहीं है, आप बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि देखिए उंगली पकड़ते पकड़ते लोग पहुंचा पकड़ लेते हैं। ये बहुत पुरानी कहावत है, हमारे बाप दादा ये सब कहावत सुनाया करते थे। आज ये कहावत सत्य हो गया। उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लिया, मतलब है कि इन लोगों ने रास्ते में आम लोगों को परेशान करना शुरू किया, आम लोगों को लिंचिंग करना शुरू किया, कभी जात पात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी उनके नमाज पढ़ने के नाम पर, कभी उनके धार्मिक स्थान को चुनने के नाम पर, कभी उनके खान पान के नाम पर। लेकिन ये बिल्कुल जो लोग भी सेंसिटिव लोग हैं उनको ये पता था कि जब ये आम लोगों से शुरू होता है तभी जाकर ऊपर के लोगों तक भी पहुंचता है। जहां तक जैसे हमने देखा कि ये सांसद में इस तरीके से गाली गलौज किया गया, और मुझे लगता है ऐसे भाषा का जो प्रयोग है वो बहुत ही ज़्यादा नीच लोग करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे पार्लियामेंट, यही लोग हमारे लिए कानून बनाएंगे, इन्हीं में से शिक्षा मंत्री हैं, ये लोग हमारे बच्चों को जो है शिक्षा देने के लिए इनके तरफ से कानून आएगा। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जब रमेश विधुड़ी जी, ऑनरेबल माने रमेश विधुड़ी जी, जब गालियों का प्रयोग कर रहे थे, दमादम कुछ न कुछ बोले चले जा रहे थे, जैसे बिल्कुल उनके बाप का हिंदुस्तान हो, बाप का सांसद हो, आराम से वो बोले जा रहे, क्योंकि जानते हैं कि मेरे बाप लोग मुझे बचा लेंगे। वो जानते हैं कि मेरा कुछ होने वाला है नहीं। भाई हम बहुमत में हैं, भाई हमारी सरकार बहुमत में है, भाजपा जो है बहुमत में बैठी हुई है, तो क्या मेरा कोई बिगाड़ लेगा। शायद इस कॉन्फिडेंस के साथ वो जब गालियां दे रहे थे तो उनके पीछे दो और माननीय सांसद बैठे हुए थे। बताती चलूं कि एक थे हर्षवर्धन जी, जो पूर्व साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे और अभी खुद वो डॉक्टर भी हैं, और उसके बाद है रवि शंकर प्रसाद जी, जो एक लॉयर हैं और सांसद के साथ साथ लॉयर भी हैं। बड़े भिन्न मुस्कुरा रहे थे, इनफैक्ट ठहाका लगा रहे थे, हंस रहे थे, जैसे उस गाली को वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। कोई भी चेहरे पर ऐसी भाव नहीं थी कि उन्हें किसी भी तरह की आपत्ति है या किसी भी तरह का व्यंग है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से बिल्कुल मुस्कुरा रहे थे। तो ऐसे सांसदों को चुनकर हमने आज पूरे बटालियन बनाया है भाजपा का।
तो एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या भाजपा में आप शामिल हो गए तो 100 खून माफ? देश में यही मॉडल दिखने को मिल रहा है। देखिए, भाजपा का जो असली रूप है, असली रंग है, वो एक एक लोग जान गए हैं, सोशल मीडिया ने जनवा दिया है। मजाल है जो आप एक टीवी में, मैं चैलेंज करती हूँ, टीवी खोल के देख लीजिए, मजाल है कि यहाँ पर डिबेट हो रहा हो इसको लेकर। मजाल है जो आपको यहाँ पर नेशनल टीवी में आपको गोदी मीडिया बता दे कि ये माने हेडलाइन बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ करके अगर आपको बता दे तो मैं जो बोलिए वो करूँ मैं। मजाल नहीं है कि आपको एक भी टीवी में कोई भी एंकर जो पापा की परियां बैठ के आज जो गुणगान करती हैं, मोदी जी ने आम ऐसे खाया, मोदी जी ने आम आज चूस कर खाया, मोदी जी ने आम जो है आज काट कर खाया, ये पापा की परियां एंकर जो हैं या पापा के परा और परियां जो बैठी हुई रहती हैं, क्या ये आज इसको मुद्दा बना रही हैं? क्या उन्होंने पूछा? क्या उन्होंने सरकार पर तहमत लगाई? क्या उन्होंने जाकर पूछने की कोशिश की? क्या उन्होंने दूर से भी मोदी जी को ललकारा? तो कि इसका जवाब कौन देगा? तो जेपी नड्डा कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हमें जवाब दीजिए, सांसद को भेजा है रमेश भिदोरिया को, और कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर उन्हें जवाब दीजिए क्यों आपने इस तरह का बयान दिया। तो क्या लगता है कार्रवाई होगी? वाह वाह वाह, ये तो वही बात हो गई कि अगर मैंने खून कर दिया, मैंने मर्डर कर दिया, उसके बाद मेरे पास जो है, अब आप एक बात बताइए, अगर मर्डर मैं करूंगी, अगर मैं किसी का खून करूंगी या मैं एक बड़ा सा अपराध कर दूंगी तो क्या मुझे नोटिस भेजा जाएगा या मुझे कटघरे के पीछे रखा जाएगा? तो ये तो वही बात हो गई। ये तो साफ साफ बोल रहे हैं, इसमें तो कोई इफ एंड बट है नहीं, इसमें तो कोई अगर मगर है नहीं कि उन्होंने गाली दिया कि नहीं दिया, शायद ना दिया हो, ऐसा तो कोई बात है नहीं। गाली तो दिया है, पूरे जनता ने सुना है, पूरे हिंदुस्तान ने सुना है। तो जब यहाँ पर गाली, मुझे लगता है ये सांसदों के कान में जू नहीं रेंग रहा है, इन सांसदों ने अपने कान को बंद कर लिया है, उनको ये गाली सुनाई नहीं दी है। तो जवाबदेही किस बात की भाई? ये लोगों को भटकाने के लिए इस तरीके का जो इनका जो मैसेज आ रहा है, ये सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए है, होना जाना कुछ है नहीं। अगर होना होता तो मैं तो कहती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ कि भिदोरी को आप जो है आज सस्पेंड कर दीजिए। वो तुरंत सस्पेंड, क्या मुझे लगता है कि उनको हमेशा के लिए उनको आइंदा कभी भी टिकट ना मिले, उनको इस पोस्ट से खारिज करवा देना चाहिए। एक समाज को जो जिस तरह से बोला गया है, मुल्ले मुल्ले करके बोला गया है पूरे समाज को, मगर भिदोरी अपने बातों से मुखर रहे हैं कि हमने किसी समाज का भावनाओं को आहत करने की कोशिश नहीं की। हाँ, हम हैं मुल्ला, हम हैं इस्लाम को मानने वाले। आप हो पंडित, आप हो क्रिश्चियन, आप हो पादरी। मैं अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी को बोलूँ ए पादरी, अगर मैं एक पंडित जी को बोलूँ ए पंडित, बिल्कुल वो सम्मान से कहिए ना। मुल्ला जो है उनको मुल्ला कहिए। मुल्ला का मतलब होता है कि जो लोग रिलीजियस लीडर होते हैं वो मुल्ला होते हैं, सारे लोग तो मुल्ला नहीं है ना। यहाँ पर मुल्ला को सम्मान देने के लिए मुल्ला नहीं बोला जा रहा है। ए मुल्ला मतलब मैंने तुम्हें गाली दिया, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैंने तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुंचाई। अगर इस चीज को, जैसे उन्होंने राम मुल्ला तो छोड़ दीजिए, राम को ही उन्होंने बदनाम कर रखा है। जय श्री राम, भाई ठीक है, जय श्री राम, जय सिया राम। आज वो जय श्री राम गाली देने के लिए लोगों को बोलते हैं, चिढ़ाने के लिए बोलते हैं, ए जय श्री राम बोलो। क्यों? क्योंकि वो चिढ़ाना चाहते हैं। तो ये तो इनके संस्कार हैं। ये मुल्ला बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को चिढ़ाने के लिए, लोगों को व्यंग करने के लिए। तो ये अब लोगों से छुपा नहीं है, इनके दिल में अपने धर्म के लिए भी श्रद्धा नहीं है। ये हिंदू है ही नहीं, ये सनातनी नहीं है, तो ये बिल्कुल रास्ते के गटर और मवाली है। मैं कहती हूँ, खुलेआम कहती हूँ, भाई ये लोग गंदे नाली के खुद कीड़े हैं। ये लोग के पास न शिक्षा है न कुछ है। ये लोग बिल्कुल पता नहीं कहाँ से आए हैं। मुझे तो लगता है ये इनके अंदर हिंदुस्तानी खून है भी या नहीं है, ये भी मुझे संदेह है। तो क्या लगता है, जिस तरह से इस तरह के एमपीज बनना चाहिए देश में जो नफरत को बढ़ावा देते हो? एमपी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों को कटघरे में जो है, ऐसे लोगों को बिल्कुल सलाखों के पीछे भरना चाहिए। ऐसे लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। जैसे एक गंदी मछली पूरे समाज को गंदा कर देती है, इन्होंने ऑलरेडी समाज को गंदा कर दिया है। इन्होंने शिक्षकों के मन में नफरत डाल दी है, इन्होंने पुलिस ऑफिसर्स के मन में नफरत डाल दी है, इन्होंने डॉक्टरों के मन में, जैसे डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे पीछे बैठ के गाली सुनकर,
मुस्लिम को एक गाली दे रहा था, वो पीछे वाले डॉक्टर और लॉयर दोनों मुस्कुरा रहे थे, तो इन्होंने लॉयर को गंदा कर दिया, इन्होंने डॉक्टरों को गंदा कर दिया। बचा क्या है ये बताइए? देश में कुछ बचा नहीं है। इन्होंने ऑलरेडी जो गंदा करना था, क्योंकि गंदी मछली सिर्फ गंदगी ही फैलाती है, वो अच्छा तो करेगी नहीं, ये स्वच्छता नहीं फैला सकते। स्वच्छ भारत का सपना लेकर तो मोदी जी आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अपने ही डिपार्टमेंट को स्वच्छ करने की ज़्यादा ज़रूरत है। कपड़ों से पहचान लेते थे, अब हम लोग जो है भाषा से पहचान लेते हैं। तो भाषा से पहचान लें। बिल्कुल भाषा से पहचान रहे हैं। आज तो भाषा से पहचान लिया ना कि ये इनकी जो वाणी है, इनकी जो बोली है, वो बता रही है कि ये लोग कहाँ से आए हैं। ये एक्चुअली देश के हैं नहीं। मुझे लगता है इनके अंदर जो है मिलावटी खून है, ये देश के गद्दार हैं और इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे आने वाले नस्लों के लिए ये बहुत बड़ा एक कह सकती हूँ एक बहुत बड़े खतरे की जो चीज़ है वो मंडरा रही है। क्योंकि ऐसे देश की कल्पना तो हमारे ना गांधी जी की ने की थी, ना हमारे किसी भी हमारे सेनानियों ने किसी ने भी नहीं की थी। भगत सिंह ने अपनी जान दी थी इसलिए नहीं कि वो आज इस देश को देख सके। और गांधी जी की अगर बात आई है तो मैं बता दूं कि ये तो लोग गांधी जी को मानने वाले हैं भी नहीं, ये लोग तो गॉडसे को पूजने वाले लोग हैं। जो लोग गॉडसे को पूजेंगे वो लोग गांधी जी के नीतियों पर कहाँ चलेंगे? जाहिर सी बात है, गॉडसे ने जैसे गांधी को गोली मारा था और ये लोग वाहवा करते हैं, तो ये लोग तो उसी धर्म को मानने वाले हैं, वैसे ही लोग को फॉलो करने वाले हैं। तो इनके अंदर जो खून है वो गॉडसे का खून है।